नमस्कार। डीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोग जो है यूपी एपीओ के लिए लॉ और जीके की जो क्लास शुरू किए हैं, तो उसमें जीके में आज हम लोग 4 क्वेश्चन को देखेंगे और उनके आंसर को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहला यह है कि संविधान दिवस की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 9 दिसंबर को ही एक नई योजना महिलाओं के लिए, उनके मतलब कि विकास के लिए, उत्थान के लिए और सामाजिक विकास के लिए, समाज में उनकी सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया। एलआईसी बीमा सखी योजना, एलआईसी बीमा सखी योजना को चालू करके, जिसकी कि उन्होंने शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की। और इसमें जो 10वीं पास महिलाएं हैं, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक की महिलाएं हैं और 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष के आयु के बीच की महिलाएं, इन्हें जो है मतलब कि एक तकनीकी शिक्षा दी जाएगी कि बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए कि ये लोग कैसे किसी को पॉलिसी बेच सकते हैं। शुरुआत के 3 वर्षों में इन्हें, सबसे पहले वर्ष में इन्हें 7,000 रुपया दिया जाएगा, इसके बाद फिर 6,000 दिया जाएगा, उसके बाद 5,000। 3 माह तक इन्हें, मतलब कि आप उस क्षेत्र में जब जा रहे हैं काम कर रहे हैं, अगर यदि आपकी आमदनी कम होती है तो आप अपना, और ये पर मंथ है, पर ईयर नहीं, 7,000 रुपया पर मंथ, तो मतलब 84,000 रुपया साल का उनको दिया जाएगा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कि आप जो है शिक्षित होइए और समाज में ऐसी जो है योजनाओं को बेचिए। तो उनके लिए, उनके उत्थान के लिए बहुत ही बेहतरीन इस योजना को लागू किया गया है। 9 दिसंबर जो है, 9 दिसंबर 2024 को ही पानीपत हरियाणा से एलआईसी बीमा सखी योजना, ये प्री में पूछा जा सकता है कि ये कितने वर्ष की महिलाओं के लिए लागू किया गया है। तो 18 से 70 वर्ष तक की महिलाओं के लिए इसे लागू किया गया है। पानीपत हरियाणा से इसे शुरू किया गया। कौन सी तारीख को? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसके तिथि पर 9 दिसंबर 2024 को। अब एक मूले हंटर एआई का विकास जो है, ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच बेंगलुरु के द्वारा किया गया। ये क्यों किया गया? जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, इनसे जागरूकता लाने के लिए लोगों में, और बचाव करने के लिए कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए, अपने ग्राहकों को और अन्य सभी लोगों को जागरूक करने के लिए ये इनके द्वारा जारी किया गया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूएनसीसीडी, क्योंकि यूपीएपीओ में फुल फॉर्म पूछने के लिए बहुत आते हैं, तो जो नए टेक्निकल वर्ड होते हैं उनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, और ये 10 पूछे जाते हैं और 10 नंबर के होते हैं। पर फुल फॉर्म, पर वर्ड जो फुल फॉर्म अगर आप बता देते हैं तो उसका 1 नंबर मिलता है, और ये बहुत ही बेहतरीन है। आप इसमें जीएस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कम नंबर मिलता है। तो जब हम ये अगर मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 10 कर ले जाए तो हम बेहतरीन नंबर गेन कर सकते हैं जीके मेंस में यूपीएपीओ को। तो यूएनसीसीडी एक नया भी जो है यूएनईपी का एक घटक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का यूएनसीसीडी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन, अर्थात वही मरुस्थलीकरण से संबंधित यह संस्था है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और कैसे उनको उपजाऊ बनाया जाए, उस पर यह कार्य करती है। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1994 में की गई। 1994 में की गई। भारत ने इसमें जो साइन किया वो 14 अक्टूबर 1994 को इस पर हस्ताक्षर किया था, और इसका जो अनुसमर्थन किया है वो 17 दिसंबर 1996 को किया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर प्री का ये बन सकता है कि भारत ने मरुस्थलीकरण से संबंधित जो संस्था यूएनसीसीडी है उसका अनुसमर्थन कब किया? तो वो 1996 में किया। अगर बाकायदा पूरी डेट दिया रहे तो 17 दिसंबर
1996 को किया, नहीं तो 1996 को किया, या फिर यूएनसीसीडी की स्थापना कब हुई, तो वो 1994 में हुई। दोस्तों हम लोग आगे भी ऐसे जीएस के डेली क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन डेली देखते रहेंगे। कल से आपको इसी में 5 क्वेश्चन हिंदी का भी मिलेगा, जो उसमें कि पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव और एक शब्द के लिए मतलब कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तो हम लोग कल से उसकी भी शुरुआत करने जा रहे हैं। जुड़े रहने के लिए हमारे डीएसएल पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई विधिक जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर 9601682266 पर कॉल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कोई भी काम हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रयागराज से कोई भी काम हो, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।